Hello student, chapter structure of the atom. Today topic based on the discovery of proton on the basis of study of the anode rays, or we can say the positive rays or canal rays. The first experiment discovery of positive rays was conducted by Goldstein in 1886. Okay, गोल्डस्टीन ने क्या करा, जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रेज की डिस्कवरी में यूज़ की थी, अब उसने कैथोड को परफोरेटेड किया। ओके, ये कैसा है? परफोरेटेड कैथोड। इसमें स्मॉल होल किए तो परफोरेटेड कैथोड इसमें उसने यूज़ किया था। इससे पहले वाले में परफोरेटेड एनोड यूज़ किया था कैथोड रेज डिस्कवरी में, बट यहाँ पर उसने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया और एनोड को दूसरी साइड लगा दिया, दोनों को कनेक्शन किया हाई वोल्टेज से। राइट, अब उसने यहाँ पर लो प्रेशर पर कोई गैस भरी, मान लो उसने हीलियम ले ली होगी कोई गैस, है ना, या कोई गैस नियोन लेनी होगी, कोई सी भी गैस उसने यहाँ पे रखी होगी। अब उसने ये देखा, जब हाई वोल्टेज लगाया गया तो आपको पता है कि सबसे पहले जो रेज निकलती हैं वो कैथोड रेज निकलेंगी, तो यहाँ से कैथोड रेज निकली होंगी और इसको आयनाइज किया होगा हाई वोल्टेज पर। ये क्या है? गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, ये यहाँ पर गैस भरी हुई है। अब गैस में क्या होता है स्टूडेंट, इस बात को आप समझना, गैस आयनाइज्ड होगी और आयनाइज्ड होने से जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इन मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, इन सब में से नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। राइट है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो अब इसके ऊपर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। गैस में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल जो हैं किधर को चलना शुरू कर देंगे? ये मूव करेंगे इस साइड को। ओके, यानी तो पॉजिटिव चार्ज जो पूरा का पूरा है वो मूव कर कर इधर आएगा इस तरह से, और जो ये परफोरेटेड कैथोड है इसको पार करेगा। और यहाँ पे हमने इस गिलास के ऊपर एक स्क्रीन लगाई, किसकी? ZnS, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरिसेंट मटेरियल है, तो यहाँ पर ग्रीन ग्लो उसको ऑब्जर्व होती हुई दिखाई दी, यहाँ पे कलरफुल ग्लो उसको दिखाई दे रही थी। अब समझना, आप ये सोचेंगे कि हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन पर हम बात कर रहे हैं एनोड रेज की। तो एनोड रेज कहाँ से निकलनी है? एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है, एनोड रेज गैस के आयनाइज्ड होने से निकलती हैं, यानी ये पॉजिटिव वाला पार्ट पूरा इधर को जा रहा है और ये किधर से जा रहा है? एनोड की टर्मिनल, एनोड की साइड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया? एनोड रेज। तो एनोड रेज कैन नॉट इमिटेड फ्रॉम द एनोड, बट एनोड की साइड से जा रहा था। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये नेगेटिव वाले हैं ये सब किधर जाएंगे? इधर मूव करने लगेंगे। ठीक है, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आप समझो बात को, ऑन पासिंग द हाई वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड not only cathode rays were produced, but a new type of rays produced simultaneously. This new type rays that is called the positive rays. Okay, that is called proton या positive rays, positive rays, or we can say the canal rays, because canal का meaning होता है ये होल्स, इन होल से निकलनी है, तो इन रेज को हमने क्या बोल दिया? कैनाल रेज भी हम इनको कहते हैं, कैनाल रेज। ओके, और भी कैन से द पॉजिटिव रेज, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये किससे निकलनी है? कैथोड के छेदों से निकलनी है, तो कैनाल रेज भी कह दिया। ठीक है, एनोड रेज कहने का मीनिंग है स्टूडेंट, क्योंकि ये एनोड की तरफ से जा रही है, ऐसा लग रहा है कि एनोड की साइड से कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। तो आती है बात समझ में? तो ये जो एक्सपेरिमेंट पूरा चल रहा है, इसमें जो एनोड रेज हैं वो डिपेंड करती हैं गैस के नेचर पर। जैसी गैस आपने यहाँ पे फिल की है, वहाँ से उसकी नेचर पर डिपेंड करेंगे और वहीं से ये प्रोड्यूस होती हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, एनोड रेज के साथ साथ गैस जब आयनाइज होती है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव करते हैं, तो इधर को जो चल रही है ये कैथोड रेज भी यहाँ पर इधर को मूव करती हैं।
बट हम यहाँ पे जो मेनली डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या स्टडी ऑफ द एनोड रेज पढ़ रहे हैं तो हम इनको फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि साइमल्टेनियसली फ्रॉम द साइड ऑफ द एनोड, ठीक, एनोड की साइड से निकलनी है, विच पास थ्रू द होल्स ऑफ कैथोड, सो वी कैन से द, इसको हमने क्या बोल दिया, कैनाल रेज भी हमने इसको बोल देते हैं, सो वी कैन से द कैनाल रेज। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जाती है कि एनोड रेज जो हैं वो उसमें भरी हुई गैस के आयनाइज्ड होने से किधर जाती हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कैथोड पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, तो यहाँ से ये इधर भागेंगी, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन्स मींस एनोड रेज। तो कैरेक्टरिस्टिक की जो सबसे पहले स्टडी करी थी वो करी थी जे थॉमसन, ठीक है। और जे थॉमसन ने इनके पॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में बताया और इनको पॉजिटिव रेज नाम दिया। तो गोल्डस्टीन के बाद जो दूसरा नाम आता है यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज पर, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पर, वो है जे थॉमसन, ठीक है। तो दीज रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब, ओके। जो ये गैस भरी हुई है, हीलियम है, तो हीलियम के नेचर पर डिपेंड करेंगी। इसके अलावा नियॉन भरी होगी तो इसमें ये नियॉन की नेचर पर डिपेंड करेगी और यहीं से ये पॉजिटिव चार्ज निकलकर कैथोड की साइड जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन इन लाइक द कैथोड रेज रोटेट द व्हील। अगर हमने इनके रास्ते में कोई इस तरह से एक व्हील रख दिया है ऐसे, तो स्टूडेंट ये देखा कि ये रोटेट करने लगा इस तरह से, इससे इसका मीनिंग ये है कि ये रेज भी क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एक्स रेज, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी नहीं होती है कि ये एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, द रेज डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने इन रेज को इस तरह से, आपने इसको बनाया, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रखा, ठीक है। ये नेगेटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रिक ई फील्ड, और ये रेज आपको पता है कि यहाँ से गैसेस से निकल रही थी। तो अब ये क्या है, ये कैथोड है इधर सपोज, और ये क्या है, एनोड है। तो अब ये रेज किधर मूव कर जाएंगी, अब ये रेज जो है इस साइड में मूव करते हुए आपको दिखाई देंगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगता है कि जो एनोड रेज हैं वो कौन से चार्ज को रखती हैं, पॉजिटिव चार्ज को रखती हैं, जिससे ये किस तरफ मूव कर रही हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी नेगेटिव पोल की तरफ ये मूव कर जाती हैं। इससे ये पता लगता है कि दीज रेज कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अब पता लगा कि ये जो रेज होती हैं पॉजिटिव चार्ज को रखती हैं और इनको बोला गया पॉजिटिव रेज, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, मेजरमेंट ऑफ द चार्ज। तो चार्ज का मेजरमेंट सबसे पहले जे थॉमसन ने किया और जे थॉमसन ने ये सफलता पाई। उसने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लिया था। जो डिस्चार्ज ट्यूब उसने ली, उसने क्या करा, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को उसने लिया। ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड। तो हाइड्रोजन गैस ली स्टूडेंट, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये प्रोटॉन, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, ये इधर जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस लेकर उसने क्या करा, चार्ज मास रेशियो को निकाला। तो चार्ज और मास रेशियो निकालने के बाद उसको मिलता है प्लस 9.579 इंटू 10⁴ कूलम ग्राम पर ग्राम। तो ये हाइड्रोजन किसके लिए था, हाइड्रोजन पार्टिकल के लिए स्टूडेंट। ये जो वैल्यू आई ये किसके लिए, हाइड्रोजन पार्टिकल के लिए, और ये किसके लिए था, H पॉजिटिव, और रदरफोर्ड ने इसका नाम रखा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन नेम जो दिया था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था।
अब इसको ये जो वैल्यू आई थी, ये वैल्यू जो किसके लिए थी, हाइड्रोजन पार्टिकल के लिए थी, क्योंकि जे थॉमसन ने हाइड्रोजन गैस को रखकर ये वैल्यू निकाली। क्लियर। तो प्रोटॉन जो नेम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। आगे एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट किया गया, प्रोटॉन पर चार्ज आपको पता है जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन पर। नाउ मास ऑफ द प्रोटॉन निकालने के लिए A/A/m निकालेंगे आप। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पॉजिटिव 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड द E/m रेशियोज अभी हमने यहाँ से निकाला है ना, ये कूलम में होता है, ये कूलम पर ग्राम में है, तो कूलम से कूलम कैंसिल, आपको मिलेगा यहाँ से, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना आता है स्टूडेंट, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में कितना आता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में आता है। नियरली किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम के। तो अब ये हमें पता लग गया, हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया और हमने प्रोटॉन का मास निकाल लिया। ठीक है, तो ये थे मेज़रमेंट चार्ज के, मेज़रमेंट ऑफ प्रोटॉन के मास के। ठीक, यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ स्टैंड थर्ड वन, डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, थॉमसन को पहले ही पता था कि एक थर्ड पार्टिकल और है इन दो के अलावा, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर आता है, लेकिन इसकी जो डिस्कवरी करी थी न्यूट्रॉन की, ये 1932 में, काफ़ी समय के बाद चैडविक ने क्या करा, बॉम्बार्डमेंट बेरिलियम विद अ स्ट्रीम ऑफ अ अल्फा पार्टिकल। उसने क्या करा, बेरिलियम पर, दिस इज़ द 4Be9, ये क्या है, बेरिलियम है, और बेरिलियम पर उसने 2He4, दिस इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल, हीलियम के मास के बराबर होता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल हम इसको बोलते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल की उसने बौछार कराई इसके ऊपर। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल की जब बौछार कराई तो ब्लैक कार्बन, एक कार्बन बना और एक ऐसा रेडिएशन निकला जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड शो नहीं कर रहा था। उसने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड रख के देखा और मैग्नेटिक फील्ड रख के देखा, पॉजिटिव निगेटिव प्लेट रखी, तो ये किधर भी डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा था। इसका मीनिंग इस पर कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ द मैटर है। तो ही ऑब्जर्व दैट पेनिट्रेटिंग द रेडिएशन, उसने रेडिएशन निकलते हुए देखा यहाँ से, एंड वर प्रोड्यूस्ड विच वर नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्टेड नहीं हो रहा था। नाउ these radiation considered of neutral particle and called न्यूट्रॉन, इस रेडिएशन का नाम उसने रखा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो रिएक्शन है 4Be9, दिस इज द बेरिलियम, एंड बेरिलियम पर उसने क्या करना, 2He4 अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई। नाउ उसको मिलेगा कार्बन एंड 0N1, द सिंबल ऑफ द न्यूट्रॉन, दिस इज नोन एज द न्यूट्रॉन। तो ये है स्टूडेंट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम 0N1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो मास है, वो मास इसको मिलता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में। ठीक है, चार्ज इस पर नहीं होता है क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है। तो ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हमने डिस्कवरी यहाँ तक पढ़ ली है। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।